नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं विदिशा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, मध्य प्रदेश का विदिशा। यहां की अगर बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद चुने गए, सुषमा स्वराज भी सांसद चुनी गई, शिवराज सिंह चौहान भी लंबे वक्त तक यहां से सांसद रहे। और आपने नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। तो बहुत ही समृद्ध धरती यहां की है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, उद्योग धंधों का यहां पर अभाव है। अगर राजनीतिक तौर पर मैं इसे देखूं और आपको बताना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। लोकसभा में बीजेपी लगातार जीती रही है और विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार जो चुनाव हुआ था, यहां 5 जो विधानसभा की सीटें हैं, तब 4 बीजेपी ने जीती थी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। तो यहां के समीकरण पर यहां के लोगों से बातचीत होगी और कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए पहले। तो विदिशा की जनता यहां पर मौजूद है, अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति शुरू हो रही है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा जोर है। आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहां से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। आज फिर ये छत्तीसगढ़ आकर नए नए बड़े बड़े वायदे पूरे करने वाले हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। छत्तीसगढ़ की जनता इनके दावे, इनके वादों को समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ में इनका कोई दांव नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? जितनी आबादी उतना हक। जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। ये केवल चुनावी स्टंट है। महंगाई की बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। तो कास्ट सेंसस की बार बार बात करना, जातीय जनगणना पर जोर देना, इसके पीछे की क्या राजनीति है, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं विदिशा से। उसके बाद लोगों से भी बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मुकेश टंडन साहब जुड़ चुके हैं। साल 2018 में आपने यहां से विधायक का चुनाव भी लड़ा था इसी जिले से। मेरे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहां से सांसद रह चुके हैं 2 टर्म। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आप ही से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जातीय जनगणना पर बहुत जोर है, बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को बांटने का खेल कर रहे हैं आप लोग।
नहीं, ये बांटने का खेल तो बिल्कुल नहीं है और ये आरोप सरासर झूठा है। ये जो नया गठबंधन INDIA बना है, इसमें कंसेंसस इनकी बैठकों में आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी फॉर्मूले पर पूरे भारतवर्ष में जो जनगणना 2011 में हुई थी उसी को लागू करने का प्रयास है। उसे क्यों छिपाया जा रहा है ये आज तक समझ में नहीं आया। 14 से लेके आज तक उसे प्रकाशित नहीं किया गया। नहीं, तो फिर तो इस पर यह भी सवाल सर पूछा जाएगा ना कि चुनाव के वक्त ही आप लोगों को भी इस बात की याद क्यों आती है। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो प्रियंका गांधी वहां जाके कहती हैं जातीय जनगणना हो, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो यहां पर राहुल गांधी आते हैं कहते हैं जातीय जनगणना हो। सत्ता में जब रहे तभी करवा लेते। नहीं, हमने तो कर दिया था उसको 2011 में, लेकिन रिजल्ट कहां आपने डिस्क्लोज किया था? रिजल्ट तो आना था एकदम से। 2011 के सेंसस का रिजल्ट तुरंत नहीं आते, उसमें 1-2 साल का समय तो लगता ही है, ये भी आप भी जानते हैं। अब जहां तक प्रियंका गांधी जी ने या राहुल गांधी जी ने ये कहा है या INDIA इंडिया उसके एजेंडा में ये प्रथम दृष्टया प्राथमिकता में है, तो उसका मकसद ये है कि एक एक्सरे भारतीय जाति का, भारतीय समाज का हो जाए। और उसमें अगर एक्सरे हो रहा है, ये कह रहे हैं कि एक्सरे हो रहा है, तो एक्सरे के जरिए तो बीमारी का पता चल जाता है ना कि कौन सी बीमारी अंदर है ताकि इलाज हो। आपको क्या दिक्कत है उसमें? घबराहट है क्या कोई? ये बीमारी पैदा करना चाहते हैं। आप बताइए, समाजों के नाम पर जनगणना कराकर समाजों को बांटना, हिंदू समाज को खंड खंड करने का ये प्रयास है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की एक नीति रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया, पिछड़ों को अगड़ों से लड़ाया। हिंदू मुसलमान को लड़ाया तो वो लोग आप पर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि आप लड़वाते हैं। देखिए, ये तो दादा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में सिर्फ इसी आधार पर रही, अगड़े पिछड़ों को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, सिख ईसाई को लड़ाकर, और अब सारे फार्मूले इनके फेल हो गए तो इनने कहा जातिगत जनगणना हो जाए। इस हिंदुस्तान के संविधान में व्यवस्था है, जो योग्य है जनता निर्वाचन में जो पार्टी अच्छा काम करती है उसको चुनती है। अब चूंकि लंबे समय से इनकी सरकार रही, उपलब्धि के नाम पे जीरो है। देश दुनिया के अंदर हमारी क्या स्थिति थी भारत देश की आप सब जानते हैं। 2014 के बाद मोदी जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन जातीय जनगणना पे बात हो रही है। कितने लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना के जरिए हिंदुओं को बांटने का खेल है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? फिर मैं सबके पास बारी बारी से आऊंगा, खड़े हो जाइए। ये जो जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, इससे निश्चित ही आपस में जो है विद्वेष की भावनाएं पैदा होंगी और लोगों में झगड़े शुरू होंगे। जहां पे लोग कम संख्या में होंगे उनके ऊपर वहां पे अत्याचार होगा। अत्याचार कैसे हो जाएगा? कानून का राज तो है ना। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, देश में जातिगत गणना होना अत्यंत आवश्यक है। अगर जातिगत गणना सामने आएगी तो इसके अधिकार हर आदमी को मिलेंगे। आज SC ST के लोग, OBC के लोग अपने अधिकार पाने से वंचित हो रहे हैं। हमारे अधिकार के लिए गणना क्यों जरूरी है? क्या संविधान ने और अधिकार नहीं दिए हैं? कांग्रेस लंबे वक्त तक शासन में रही है, क्यों वो अधिकार कांग्रेस अब तक नहीं दे पाई? क्या ये कांग्रेस के लिए फेल्योर नहीं है? जातियों की गिनती करके ही अधिकार कैसे दे पाएंगे आप? देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, भारत के संविधान में जितने अधिकार हमें दिए गए हैं उतना पालन आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। लोगों का शोषण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा फूट डालो की राज करती की रीति कर पे आई। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा जातिगत आधार पर जनगणना करना, बिल्कुल सत्य का। इन्हों का काम सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, दलित से लड़ना। आपको ध्यान हो, इधर आइए जिनको बोलना है। आपको ध्यान हो, कुंभ स्नान के समय इनके नेता अमित शाह जी दलित स्नान करते थे। इनका हमेशा फूट डालो की राज करने की बात रहती थी। हम जातिगत गणना करवा रहे हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना इसीलिए करवा रहे हैं ताकि फूट डाल सके हिंदुओं में। भारतीय जनता पार्टी का काम है फूट डालने का, कांग्रेस पार्टी का। जब UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। यहीं से स्पष्ट हो जाता है फूट कौन डालना चाहता है, लड़वाना कौन चाहता है। कौन बोलना चाहता है? जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, फटाफट, समय नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस 70 साल या 50 साल रही है इसके पहले। भाई साहब अपने वाल्मीकि समाज से हैं। यदि वाल्मीकि समाज या मुसलमान समाज के साथ अन्याय किया होता या न्याय किया होता, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के हाथ में कलम थी, झाड़ू किसने दिया? झाड़ू किसने दिया? झाड़ू किसने दिया? ये सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं। ये जो जनजातीय गणना करने का काम करने वाले ना कांग्रेस, ये अच्छे खासे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जैसे तैसे कांग्रेस क्या जहर घोलने का काम कर रही है? ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ। किस चीज का जहर घोले की बात कर रहे हैं हमारे साथी?
जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी ये राहुल गांधी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। पिछड़ों को आगे लाने का काम कर रहा है। आप सब मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे भाइयों से, कि कैसे हिस्सेदारी मिलेगी। अरे उन्हें टिकट मिलेंगे, वो मंत्री बनेंगे, जब तो उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी उनकी समाज को। इसके लिए जाति की गणना जरूरी है, वो टिकट वैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर किसी विधानसभा में 50,000 वोट पिछड़ों के हैं और सामान्य के 5,000 वोट है, तो पिछड़ों को टिकट दिया जाएगा, वो विधायक बनेगा। अरे तो अभी भी तो आरक्षित सीटें होती हैं। अभी आरक्षित होती हैं, उनके हिसाब से होती हैं। जब विधानसभा करना, मैं कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ बैठे हुए नेता लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस जातीयता के आधार पर बांटने का काम कर रही है। बांटने का काम तो इन्होंने किया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और ये जाति गणना सही है, क्योंकि जब हमारी जिस भी समाज की संख्या ज्यादा होगी तो उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा और देश में पता चलेगा कि कितनी किसकी आबादी। जातीय जनगणना सही है, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इसे जहर घोलने का काम किया जा रहा है समाज में? ये दशकों इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। 1991 में मंडल कमीशन आया था, तब ये क्यों दबा कर बैठ गए? 1931 में सबसे पहली जातीय जनगणना हुई थी, तो वो किसने करवाई थी? अंग्रेजों ने। उनकी क्या नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो आज ये जो चुनाव आ गया, चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये वोट की राजनीति है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर विषय हर वर्ग के लिए काम किया। जवाब लेता हूं यहां से कांग्रेस के। मैं आता हूं। फूट डालो राज करो, ये आरोप आप लोगों पे लग रहा है। ये तो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी, कांग्रेस पे अभी आरोप लगा रहे हैं। वो नीति का यदि परिपालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। हिंदू समाज में भी फूट डाली, अगड़े पिछड़े की बात उन्होंने ही करी। हम तो सिर्फ जाति की गणना कराकर वो फिगर देश के सामने लाना चाहते हैं कि एक्सरे करके कि सबको अपनी स्थिति और अपने हक का ज्ञान हो जाए। और यदि आपको ध्यान हो, ये सबसे पहले हेडिंग पूरी दुनिया में चीफ डिवाइडर किसके नाम पर हुआ था दुनिया में? आप देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर चीफ डिवाइडर का। कह रहे हैं कि वो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं बीजेपी। यहाँ किसी कुछ कहना है तो जरा फटाफट। आपकी बात मैडम हो गई, दोबारा आऊंगा, बाकियों को बोलने दीजिए, आपके साथी हैं बहुत सारे। हाँ, राहुल जी से बोलना चाहूंगा, खुद जिस व्यक्ति को खुद की जात का पता ना हो कि हिंदू है कि मुसलमान, वो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपत्तिजनक बातें। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या की बात कर रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या होगी, जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिला था, प्रधानमंत्री क्यों बन गए थे? दूसरा क्यों नहीं बनाया था? ये हमेशा दूसरों का है ना शोषण करते हुए हैं। देश में शोषण किया है। एक वोट मिलने में प्रधानमंत्री कैसे बने थे, ये बताया ना। पूरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 29 उधर से जिसको बोलना इधर आ जाइए, यहाँ पे आइए। हाँ, 29 सांसद जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। 27 सांसद जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज मध्य प्रदेश में हमने 3 मुख्यमंत्री दिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन्होंने तो जो पिछड़े वर्ग के, जैसे अरुण यादव जी, उनके पिताजी सुभाष यादव जी, और वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको यदि इनने मुख्यमंत्री बनने से रोका तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने इतने पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनवा दिया, फिर भी आप कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इसमें लड़ाई की कौन सी बात हो रही है? एक गांव में जनगणना होती है कि इतने ओबीसी सामान, इसमें कौन सी है तथ्य है कि ये कह रहे हैं कि बांट रहे हैं समाज को? कौन सा बांट रहे हैं? आपका कार्यक्रम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और जो बात कर रहे हो आप हिंदू मुस्लिम और जातियों। मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बताइए ना। आप अपनी बात रखिए। देखिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। आपको जो बात रखनी है रखिए। मणिपुर में जो लड़कियों को, बहनों को नंगा घुमाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है? क्या देश का प्रधानमंत्री इस चीज पे मौन है? यदि मैं यहाँ कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जाऊंगा तो आप लोगों को शर्म आएगी, लेकिन इस देश में बहन बेटियों को नंगा घुमाया, इस देश की सरकार को शर्म नहीं। क्यों नहीं करते? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते? जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, दलित पर, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? पूरे देश की बात ना कर मध्य प्रदेश की बात करो। और मध्य प्रदेश के अंदर, विदिशा के अंदर जो दोपहरिया गांव है, वहाँ एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ। उस बच्ची गई थाने में, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद में उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उसकी जांच नहीं हुई। इसके बाद में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उसके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर इसलिए नहीं चला। कब बुलडोजर चलेगा? इनका सवाल। जाति जनगणना के बारे में बात हो रही है, पहले जाति जनगणना के बारे में ही बात करना चाहूंगा मैं। यदि हम हिंदू हैं और आप कहते हैं कि हिंदुओं को तोड़ने का सवाल है,
हिंदू धर्म की स्थापना जातियों को लेकर ही की गई है। अगर जातियां स्पष्ट नहीं होंगे तो हिंदू समाज का वजूद नष्ट हो जाएगा। ये हमारे वेद, हमारे पुराण और हमारे उपनिषदों की पैदाइश है जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म से। इसलिए इस बात को राजनीतिक मुद्दा न बना के जो जातियों की जनगणना है वो होना चाहिए। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोजगार। युवाओं को मध्य प्रदेश में विदिशा में क्या रोजगार मिला? हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से शुरू से रहे हैं, आज तक क्या रोजगार मिला? छिंदवाड़ा में हमारे कमलनाथ जी ने पूरे देश में रोल मॉडल बना के रखा है। रोजगार की बात मैं बीजेपी के नेता से सवाल लेता हूँ, रोजगार का क्या हुआ? रोजगार के इतने वादे किए गए, क्यों नहीं दिया गया युवाओं को रोजगार? देखिए साहब, जो विदिशा के विधायक हैं हमारे शशांक भार्गव जी, ये सिरोंज के रहने वाले हैं और रोजगार की तलाश में विदिशा आए थे। उनकी फैक्ट्री भी डल गई, उनके प्रॉपर्टी के धंधे भी हो गए और उनके जो है वेयर हाउस भी बन गए। अब ये हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, ये तय कर लें इनके नेता का विकास करवा लें या खुद रोजगार की तलाश कर लें। अब ये सब उस नेता के पीछे लगे रहते हैं, वो दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो इनको अधिकार ही नहीं है। और जहां तक छिंदवाड़े का रोड मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो छिंदवाड़े की क्या हालत है जाके देखें जरा। वहां आज भी आदिवासियों की स्थिति क्या है, आज भी दलितों की स्थिति क्या है। और किसी को कुछ कहना है तो अपना सवाल पूछिए फटाफट, जिनका नंबर नहीं आया है। अगर आप बोल चुके हैं, मैं सिर्फ कांग्रेस से इतना पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना की आप बात तो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग अधिक मात्रा में निकलेगा और है, तो मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का उनका मुख्यमंत्री कौन वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसका नाम घोषित करें। मेरा कहना है, जाति जनगणना करके कांग्रेस देश की शांति को भंग करना चाहती है। जिसकी जनगणना में ज्यादा संख्या आएगी, कहीं जाट आंदोलन होंगे, कहीं गुर्जर आंदोलन होंगे, लोग पटियां उखाड़ेंगे, सब तरह की व्यवस्था को भंग करना चाहती है कांग्रेस। और जो शांति बनी है देश में, उसको भंग करने का काम करना चाहती है। अब आप मुझे पीछे थोड़ा जाने दीजिए, आप लोग आगे घेर के रखेंगे लोगों का नंबर। इधर से किसी कुछ बोलना है, किसी को बोलना है तो हाथ उठाइए फटाफट। हाँ बोलिए। आज कांग्रेस को एहसास हो रहा है कि हमारा काम खत्म होने जा रहा है। खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात है, दहाई में आ जाए बहुत बड़ी बात है। कहाँ खाता खुल जाए? मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। इसकी बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। खुल जाए बहुत बड़ी बात है, दहाई में चल जाए और बहुत बड़ी। कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। आज उनको बीजेपी वाले इतना झूठ बोलते हैं कि अभी इतना इनकी आत्मा कैसे बोल रही होगी इतना बड़ा झूठ बोलने में। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार का ही मुंगेरी कह रहे हैं सरकार का ही, आप कह रहे हैं खाता नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। सरकार नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 200 से ऊपर सीट। हिंदी में एक अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं आप? कह रहे हैं खाता ही नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। इनको आज जातिगत की ध्यान आ रही है। 50 साल राजकार काम किया इन्होंने, राज किया। बीजेपी को इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? किसे बोलना हो सामने आ जाइए, बोलिए। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? झूठ बोलने का काम बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने किया है। झूठ बोलकर इन्होंने पहले अपनी विधायक तो बना लिया, पर अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी और विधायक भी विदिशा का ही होगा। अभी बीजेपी ने खरीद के सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, अब ये झूठ की सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार तो बन चुकी थी, पैसे के दम पर इन्होंने हमारी सरकार को गिराकर खुद की सरकार, अब इनका मानसिक दिवालियापन ये लोग कह रहे हैं। ये क्या लेके आ गए आप लोग? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या है ये? क्या है? घोटाले हैं, पूरे घोटाले। 50 शिवराज सरकार में जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, उन्होंने ही कहा है कि हमें मध्य प्रदेश में अगर काम करना होता, ठेकेदारी करना होता, तो हमें कमीशन देना पड़ता है। ये पूरा लेखा दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार किए, ये पूरे भ्रष्टाचार है। इसमें सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का है। मध्य प्रदेश की जान आन बान शान माननीय कमलनाथ जी हैं, और आने वाले समय में जिस ढंग से भाजपा ने कांग्रेस को धोखा दिया, अब कांग्रेस के कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा बात। सर बीजेपी ने युवाओं के लिए यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हैं। जो चीज जिस कॉलेज की फीस पहले बहुत, मान लीजिए जिस कॉलेज की 50,000 होती थी तो वहाँ 75 कर दी इनने। हर चीज में इनने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। देखिए भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। मैं सर आपके पास आऊंगा, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन पहले बीजेपी के नेता से सवाल है। ये सभी लोग देखिए एक पैम्पलेट लेकर आए हैं, घोटाला लिखा हुआ है। राहुल गांधी भी आए तो कह के गए कि मध्य प्रदेश दरअसल भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। देखिए साहब, कुछ तो लोग कहेंगे। मैं ये कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, 60 महीने के लिए सरकार चुनी जाती है, 15 महीने इनकी सरकार रही, 15 महीने माने 25% भागीदारी इनकी रही, 24 महीने कांग्रेस की सरकार रही,
21 महीने काम करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला। अब ये 15 महीने के बाद की जो सरकार रही है, उसके पहले भी तो शासन में थे आप लोग। अभी बात इसकी हो रही है। ये जो हमारे मित्र खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे थे? इनने कितने आंदोलन करे विदिशा में भ्रष्टाचार को लेके। इनके विधायक सो रहे थे, एक जनता के मुद्दे उठाए नहीं। जनता कोरोना में मरती रही, विधायक घर में आराम करते रहे, जनता भूख से परेशान होती रही। ये कांग्रेस के नेता चुनाव की सीजनल नेता हैं। ये सीजन होता है तो आ जाते हैं। अरे इनको शर्म। कांग्रेस के नेता सीजनल नेता है, चुनाव आता है तो आप लोग बाहर आ जाते हैं। उसके पहले भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं होती है? कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाया यहाँ पे? भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आवाज बुलंद की है तो कांग्रेस नहीं की है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त सिर्फ बुलंद करते हैं। चुनाव के वक्त नहीं, हम जब से इन्होंने भ्रष्ट आचरण से, सौदेबाजी से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया, 15 महीने के इन्होंने काम नहीं करने दिया। हम जनता का मैंडेट 5 साल के लिए मिला था। इनकी सीटें 160 से घटकर, अरे सुन लीजिए, सुनिए। इनका बहुमत तो 2018 में ही खत्म हो गया था, जब 160 से घटकर 106 सीटों पे आ गए थे। इनने बेईमानी से, सौदेबाजी से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार। चलिए ठीक है, किसी के पास कोई सवाल है तो बोलिए, सवाल पूछिएगा। आपकी बात कहने के लिए नेताजी यहाँ पर हैं। आप लोग का नंबर हो गया, जो जिसने नहीं बोला अभी तक। हाँ बोलिए। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। किन भाई साहब से? मानू भाई साहब दादा से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो खरीदार हैं, तो इनके नेता बिके क्यों बिके? वो आप खरीदार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बिकने क्यों बिके सवाल है, लेकिन अगर आप खरीदार हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खरीदने में तैयार हैं, लेकिन बिके क्यों? तैयार हैं आप खरीदने के लिए? वाह, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग सही है आप कह रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को सही बता रहे हैं आप। कांग्रेस में ये कंडीशन थी, बिकने के लिए अभी भी तैयार है, वो बिक रहे हैं वो लोग। तो उपचुनाव में जनता ने भाजपा को क्यों जिता दिया? इनसे पूछिए, क्या जनता भी बिक गई थी क्या इनकी नजर में? जो लोग ये कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं रोजगार नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है, सीखो कमाओ योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन करा है, इनको रोजगार भी मिलेगा। और इन्होंने कहा 18 महीने सरकार नहीं चली। इन्होंने सिंधिया जी से बोला था सड़क पर उतर जाओ, वो स्वयं सड़क पर उतरे थे, किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। अरे आप तो बहुत बोल चुके हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं। आप अभी उधर थे, अब इधर आ गए। बाकियों को बोलने दीजिए, जिसका नंबर है उनको बोल। हो गया, हाँ बोलिए। जिन सर, विदिशा की बेतवा नदी, जीवन दायिनी बेतवा नदी है। बेतवा नदी पे आज लेडीज को कपड़े बदलने के लिए जगह नहीं है, तो गणेश मंदिर पे करोड़ों के विकास कार्य हुए। ये क्या है? मैं बीजेपी से हूँ। सर, विदिशा को ये पेरिस बनाने की सोच रहे थे, लेकिन आप विदिशा की सड़कें जाके देखिए। अभी टीचर कॉलेज, विदिशा को कौन पेरिस बना रहा था? बीजेपी वाले। पेरिस और क्या कहते थे? पेरिस बनाने वाले थे सर आप लोग विदिशा को। दिखाइए उधर जरा, सुजीत दिखाइए। सर आपसे सवाल है, बीजेपी के नेता से पेरिस बनाने वाले थे विदिशा को। शिवराज सिंह ने खुद कहा विदिशा को पेरिस बनाएंगे। सुंदर बात तो सर पेरिस बनाने की हुई थी, कहाँ पे दिख रहा है? फिल टावर तो नहीं दिख रहा कहीं। शहर के लिए जो आवश्यकता रहती है, पेरिस से मीन्स ये रहता है कि एक आदर्श शहर के लिए जो सुविधाएं रहना जी। अरे आप लोगों को जनता ने नकार दिया यार। अभी नगर पालिका में 1,000 वोट से हारे हो, क्या मुंह से बात कर रहे हो यार? 1,000 से 39 में से 6 जीते हो, मुश्किल से। चलिए अब छोटे में जल्दी जल्दी जिसको जो बोलना, मेरे पास वक्त नहीं है, कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है। कार्यक्रम खत्म करने का एक सवाल। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले पे भर्ती क्यों रोक रखी है? जातिगण जो भी अपन सर्वे कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं कि विदिशा नगर पालिका में 39 सीट है। 39 में से एसटी के लिए सिर्फ 1 सीट है, और आरक्षण के हिसाब से होती तो 3 सीटें होती। समय नहीं है, जल्दी जल्दी। हाँ। मैं कांग्रेस के एक्सीडेंटल विधायक जी से पूछना चाहता हूं, विदिशा में 5 साल में एक भी उपलब्धि बता दे। हम सरकार बनाएंगे और इनकी बात जो की त्यों रखी रह जाएगी। ये झूठ बोलते हैं, सदा झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास अब समय नहीं है आप लोगों के लिए कहने के लिए। आप लोगों के पास बहुत कुछ समय नहीं है सर, माफी चाहूंगा। फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। फिलहाल आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में यहाँ से इतना ही। अब समय नहीं है सर, समय नहीं है। विदिशा से फिलहाल इतना ही। कल सागर की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। जरूर देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री।